एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा में हो रहा है। आपके विधानसभा में कल हो रहा है, क्या क्या खासियत है इसकी, क्या क्या चलतियां? राज्य गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन है। 5 पांडव हम लोग हैं, पांचों पांडव मिलके संयुक्त रूप से सम्मेलन कर रहे हैं। मतलब कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी अगले हफ्ते ज्यादा उम्मीद है, आज काके से शिलान्यास करेंगे, काम चालू हो जाएगा। 3 तालाब का सौंदर्यीकरण का काम प्रारंभ होने वाला है। बस स्टैंड दिल्ली मोड़ वाला टेंडर की प्रक्रिया में है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा शहरी विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी जायजा लेने के लिए एनडीए के सभी घटक दल यहां पहुंचे हैं। और हम आपको बता दें कि खासकर यहां पर देखिए, जिस तरह कुर्सियां देखिए सज धज कर तैयार है। कुर्सी 10,000 से अधिक लोगों को तैयारी बैठने की तैयारी की गई है। देखिए, पंखा भी लगा है ताकि इतनी अगर गर्मी हो तो उस गर्मी में किस तरह कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पूरे मंच पर के सामने कार्यकर्ताओं को दिखाया जा सके। और हम बता दें, नगर विधायक संजय सरावगी खुद इसका जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और हम बता दें, जो ये एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा में हो रहा है। आपके विधानसभा में कल हो रहा है, क्या क्या खासियत है इसकी, क्या क्या चलतियां? राज्य गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन है। 5 पांडव हम लोग हैं, पांचों पांडव मिलके संयुक्त रूप से सम्मेलन कर रहे हैं। जो भी हमारे कार्यकर्ता स्वस्फूर्त आते हैं और सब लोग उत्साहित हैं। एक साथ पांचों पांडव मिलके हम लोग बैठेंगे, अपने नेताओं को उद्बोधन सुनेंगे और फिर चुनाव के कार्य में लग जाएंगे। अब चुनाव का समय आ चुका है, किसी दिन भी आचार संहिता लग सकती है। पहली बार सभी विधानसभा में इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा। पहले इससे पहले भी हमने देखा था तो उस समय नहीं हुआ था। इस समय कार्यकर्ता सम्मेलन हर चुनाव में नई नई रणनीति बनती है। इस बार सबसे पहले प्रत्येक जिलों में जिला का एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। अब विधानसभा में प्रत्येक 243 के 243 विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। खुद कार्यकर्ता इतना स्वस्फूर्त है, इतनी भीड़ जुटती है, मतलब कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और कल 83 दरभंगा सदर विधानसभा का सम्मेलन। क्या लगता है कि 5 बार से आप विधायक रहे हैं, 5 बार की उपलब्धि छठी बार में लोग गिनते हैं। छठी बार में क्या विशेष उपलब्धियां हैं आपकी जिसे लोग इस बार देखेंगे? जो आगे दिखने वाला है वो तय हो गया है। 1862 करोड़ का एलिवेटेड रोड जो टेंडर हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी आके उसका शिलान्यास करने वाले। 1800 बेड का आधुनिकतम अस्पताल काम प्रारंभ हो गया। जो एम्स का स्थल था दरभंगा डीएमसीएच में, एम्स सोबन में बन रहा है। और यहाँ एम्स के स्थल पर 1800 बेड का आधुनिकतम अस्पताल, 1400 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 6 रेल ओवरब्रिज में काम हाथ लगा हुआ है। एलिवेटेड रोड बन जाएगा, 6 आरओबी बन के तैयार हो जाएगा। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का पूरा काम पूरा हो जाएगा। कहां से कहां दरभंगा पहुंच जाएगा। इंडस्ट्रियल स्टेट में अभी हम लोगों ने स्वीकृत किया है। नया इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र बनने वाला है तारालाई के पास। बाईपास हमारा 4 लेन होने वाला है। अभी 3 तालाब सालों साल से मांगते, 3 तालाब का सौंदर्यीकरण और 3 तालाब का एकीकरण। टेंडर हो गया, काम स्वीकृत हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 सप्ताह के अंदर आके इसका शिलान्यास करने वाले। दरभंगा बिहार में पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा और आधुनिकतम शहर होगा। पूरे शहर में सीसीटीवी सैंक्शन हो गया। टेंडर होने की अंतिम प्रक्रिया में पूरे शहर में हाई सर्विलांस का सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में लगेगा। वो भी टेंडर हो गया, सैंक्शन हो गया। नाले, पेयजल की जो समस्या है, अब भी हमने लगभग 350 करोड़ की लागत, जहां जहां काम बचा हुआ उसका भी स्वीकृत हो गया। इतना सारा काम दरभंगा में केवल 3 बड़ी योजना 5000 करोड़ से ऊपर की, एम्स छोड़ के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दरभंगा सदर विधानसभा,
एलिवेटेड रोड दरभंगा सदर विधानसभा, 1800 बेड का अस्पताल, आईटी पार्क बना है, आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा और एक्सप्रेस हाईवे से दरभंगा शहर जुड़ने वाला है एलिवेटेड रोड के माध्यम से। तो आने वाले समय में दरभंगा पटना के बाद अभी भी दूसरा नंबर दरभंगा का ही और आधुनिकतम शहर होगा, रोजगार के साधन और सृजन होंगे और मेट्रो का भी नीतिगत निर्णय हो गया है कैबिनेट से। तो आने वाले समय में जो नीतिगत निर्णय हुआ है वो सड़क पर भी नजर आएगा। एक सबसे बड़े है कि आपको जो जिम्मेवारी दी गई है भूमि राजस्व विभाग की, उसमें सबसे ज्यादा प्रीत है। हमको लगता है 10 से 15% हमने जब गांव में जाकर के लोगों से पूछा तो उससे प्रीत है, और 15% आपने बहुत महाअभियान चला दिया है। क्या लगता है इस महाअभियान से लोगों को फायदा पहुंचा? आपने इसका विश्लेषण किया है जाकर के, और आपने शायद भूमि वितरण का भी काम किया है, गरीब लोगों को पर्चा बांटने का भी काम पहले भी हुआ है और फिर आगे आने वाले समय में करें। अरे ये अभियान बसेरा हर सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन लोगों को जमीन देने का काम। बिरौल अनुमंडल बहुत छोटा अनुमंडल है, वहां 1100-1200 परिवारों को भूमि दी गई। बेनीपुर अनुमंडल में, दरभंगा सदर अनुमंडल में फिर मैं बांटने वाला हूं रविवार को। जो महादलित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े हैं जिनको जमीन नहीं, वो भूमिहीन है, कहीं बसे हुए हैं, उनको भय रहता है कि कब हमको जो है अतिक्रमण से हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। इतने परिवारों को पूरे बिहार में 60,000 से ऊपर परिवारों को अभियान बसेरा के अंतर्गत जमीन दी गई। अब वो लोग भी कह सकते हैं कि मेरी भी अपनी जमीन है। और अभी महाअभियान चल रहा है 16 अगस्त से 20 सितंबर तक। जमीन का कागज का लोग को कब काम पड़ता है? जब जमीन का काम पड़ता है। जमीन का कब काम पड़ता है? खरीदना, बेचना, एलपीसी के समय या लोन लेने के समय। उस समय जब अपने कागज लोग देखते हैं उसमें कई तरह की त्रुटियां रहती है। तो हमने निर्णय किया कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक हम महाअभियान चलाएंगे। सभी परिवारों को जमाबंदी की रसीद देंगे जो ऑनलाइन है। तो लोग रसीद देख रहे हैं, जमाबंदी की कॉपी देख रहे हैं, उसमें बहुत तरह की त्रुटियां उनको नजर आ रही है। खाता, खेसरा, रकबा, नाम में अशुद्धियां, वो सही करा सकते हैं। पूर्वज के नाम पर जमीन है, बंटवारा हो गया, वो अपने नाम पर जो है कागज पत्र देके करवा सकते हैं। और जो डिजिटलाइज नहीं हुआ है वो डिजिटलाइज करा सकते हैं। बहुत लोगों को इसमें लाभ हो रहा है, हजारों खून हो जाते हैं। बिहार सरकार गलती से कर दी गई है, वो लोग परेशान है, अपने गरीब बच्चों शादी करने के लिए नहीं है। दूसरी बात की जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं वो लोन ले रहे हैं बैंक से, तो उस जमीन पर जो कागजात है उसमें खाता कुछ दिख रहा है कि उसको लिए अभियान बस ये जो अभी हमने राजस्व अभियान चलाया उसी सब के लिए। तो आपने क्या कहा? खेसरा, रकबा, नाम में अशुद्धि, खाता बताया ना, खाता, खेसरा, नाम, रकबा। तो ये महाअभियान में हम लोगों ने इनको लिया है। और ये बात नहीं है कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ही ये काम होना है। महाअभियान तो लोगों को घर घर हम लोग जमाबंदी का कागज दे रहे हैं। तो बहुत लोग तो ऐसे जिनको पता नहीं मेरे कागज में त्रुटि है, जब उसको जमाबंदी की रसीद मिल रही है तब उसको पता चला रहे मेरी ये त्रुटि है, वो सही कराने में लग रहा है। नहीं तो जमीन का जब जरूरत पड़ता कागज का तब वो देखते तो समय लगता। तो 4.25 करोड़ परिवारों को उसकी जमाबंदी की कॉपी देना और उसमें जो अशुद्धियां है, और बहुत लोगों का अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुआ है। तो अभियान बसेरा में ये महाअभियान में हम लोगों ने उसको भी लिया है, वो भी हो रहा है। घर घर तो नहीं जा रहे हैं, आपने कहा घर घर जाकर के देंगे, कर्मचारियों की कमी है, स्टाफ की कमी। आज हम लोगों ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, भूमि ऐप के माध्यम से आप अपना नंबर डाल के आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं जमाबंदी की रसीद। और बाकी सब जगह लगे हुए हैं लोग, वितरण भी हो रहा है। कल तक का आंकड़ा था कि लगभग 78% पूरे बिहार में लोगों को जमाबंदी की कॉपी मिल गई। ऐसा सरकारी आंकड़ा जो नीचे से आता है वो आंकड़े, अगर नहीं है आप जरा ले भी सकते हैं, फ्री है इसकी सर्विस। ऑनलाइन सीएससी सेंटर में हो रहा है, सीएससी सेंटर को भी हम लोगों ने राशि दी है, वो भी निःशुल्क करता है, जो भी उसका चार्ज है वो सरकार वहन करे। तो जमीन की समस्याएं बहुत समस्या है, उसमें कैसे उसका निदान हो जाए उसमें ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल जो हम गाँव में पूछते हैं, आपके भी हम सभी विधानसभा में, क्या लगता है कि अधिकारी कर्मचारियों की वजह से सरकार बदनाम हुई है? भ्रष्टाचार, लोग जिस तरह अधिकारी कर्मचारी करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, चाहे ब्लॉक हो चाहे थाना हो, क्या लगता है कि इसका असर चुनाव में पड़ रहा है? लोग कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, सरकार दे रहा, आपको योजना देते हैं, लेकिन
ये जो अधिकारी कर्मचारी ये क्यों उन पर कार्रवाई की? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति जीरो टॉलरेंस की, लगातार निगरानी रेड करता है। कल भी बेगूसराय में एक सीओ को निगरानी ने रंगे हाथ पकड़ा है। सभी विभाग में निगरानी छापा करता है। 2005 के पहले अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। आज कोई माइकल लाल नहीं कह सकता है अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अपराध की घटना घट रही, लेकिन पकड़े भी जा रहे हैं, सजा भी हो रही है। आज ऑर्गेनाइज क्राइम, बिहार में कोई ये नहीं कह सकता कि आज ऑर्गेनाइज क्राइम है। 2005 के पहले ऑर्गेनाइज क्राइम था, रैमसन के लिए अपहरण होता था, डकैतियां होती थी। आज ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, नगण्य हो गया ऑर्गेनाइज क्राइम। अब जमीन के लिए कहीं कोई हत्या हो रही, किसी पारिवारिक कलह के कारण हो रही, तो उस पर भी सरकार सख्ती बरत रही है। और जहां आपने भी निरीक्षण किया था हमारे साथ, आपने निर्देश दिया था अधिकारियों को कि ये सड़क किस तरह, कितनी लंबाई है, कितनी मोटाई है, आपने देखा था। ये जो भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं वो बदनाम विधायक हो, मंत्री हो या सरकार को करते हैं, तो इसका किस तरह जवाब? हमारी सरकार में कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी पदाधिकारी बच नहीं सकता। शिकायत आती है, त्वरित कार्रवाई, तुरंत जांच होती है। जांच होने के बाद अगर गड़बड़ी मिलती है तो जरूर उस पर कार्रवाई। इसीलिए जो है, जो भी शिकायतें मिलती है उसमें तत्क्षण कार्रवाई भी होती है, उसकी जांच भी होती है। नल जल योजना को लेकर के शहर में चर्चा है कि नल जल योजना में कई वार्ड में पानी नहीं है, अभी भी टैंकों से पानी पहुंचाया जा रहा है। ये जहां जहां जल नल योजना का पानी नहीं पहुंचा है, एक घर सैंक्शन हो गया है, टेंडर की प्रक्रिया में है। जहां लोहे के पाइप से आपके घर में पानी नहीं पहुंचा, उसके टेंडर हो गया है, उसमें भी फिर काम, कुछ इलाकों में काम लगा हुआ है, और कुछ इलाकों में आने वाले समय में काम प्रारंभ भी होने। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो आपकी निगाहों में है, जिसके लिए कार्य बढ़ना है। बहुत लोग कहते हैं हमारे यहाँ नहीं बना, उनके यहाँ बन गया। तो ऐसे सड़क आपके निगाहों में है दरभंगा के 48 विधानसभा 48 क्षेत्रों में, वार्ड में कौन कौन सी सड़कें महत्वपूर्ण है जो आपकी नजर में इसको बनाना है? केवल सड़क ही नहीं है, जो भी समस्या है मेरे विधानसभा में, एक एक समस्या है मेरे नजर में। अभी पिछले 3-4 महीनों में 150 से ऊपर सड़क का निविदा हुआ है। बहुत जगह हाथ लगा हुआ है, शहर के मुख्य सड़कों में हाथ लगा हुआ है, नालों में हाथ लगा हुआ है। लेकिन जब काम होता है तो आम जनता को कुछ समस्या है, क्योंकि जब बड़े नाले बनते हैं तो गड्ढे खुदते हैं तो लोगों को समस्या कुछ दिन के लिए होती है। अब 6 आरओबी बन रहा है, आम जनता के लिए बन रहा है। सड़क जाम रहता था, सब जगह काम चल रहा है तो वहां थोड़ा थोड़ा जाम लग रहा है। जब बन जाएगा तो आम समस्या का आम लोगों के लिए निदान हो जाएगा। इसलिए थोड़ी समस्याएं होती है जब काम प्रारंभ होता है तो, लेकिन एक एक समस्या मेरे विधानसभा में जो है वो मेरे नजर के सामने है। कुछ का निष्पादन हो गया, कुछ का सड़क बन गया, कुछ का नाला का निर्माण हो गया, कुछ बाकी है, वो भी प्रक्रिया में, वो भी हो जाएगा। कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? अंतिम सवाल, आप अपने 5वीं बार जो आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसमें आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं, और क्या योजनाएं हैं जो आप अभी देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो होने दिया, अब आगे क्या आपकी योजनाएं हैं? 6वीं बार अगर मैंने बताया ना, ये इसको छोड़ करके जो आपने बताया, अरे जो बताया तो वही तो योजनाएं तो बता रहे हैं। जाम की समस्या शहर, कुछ इलाकों में जल जमाव की समस्या, कुछ इलाकों में पेयजल की समस्या, सबका अब उसकी स्वीकृत नहीं करना, ऑलरेडी ये सब स्वीकृत है, काम लगा हुआ है, उसका निविदा का निष्पादन होना, सब काम हो जाएगा। शहर को जाम से मुक्त करना, 1862 करोड़ की एक योजना, 13 किलोमीटर एलिवेटेड रोड की, आप समझ सकते हैं, ये सामान्य बात है। कब से होगी इसके ऊपर? तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी अगले हफ्ते, ज्यादा उम्मीद है आज काके से शिलान्यास करेंगे, काम चालू हो जाएगा। 3 तालाब का सौंदर्यीकरण का काम प्रारंभ होने वाला है। बस स्टैंड दिल्ली मोड़ वाला टेंडर की प्रक्रिया में है। 6 आरओबी काम में हाथ लग गया। 10,000 महिलाओं को देने की योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, तो ये कब से, ये आपके क्षेत्र में भी होगा और किस तरह होगा? 10,000 रुपया 6 माह के लिए मुख्यमंत्री जी ने, इससे बहुत ज्यादा जोश है पूरे राज्य में प्रत्येक परिवार को के एक महिला रोजगार के लिए 2,10,000 तक आर्थिक मदद दी जाएगी। वो जैसा रोजगार चुने, जैसा वो काम करेंगे। प्रथम किस्त सितंबर माह में प्रारंभ हो जाएगा देना। ये बड़ी योजना है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। अभी हम लोगों ने 400 से 1100 किया,
सामाजिक सुरक्षा का पेंशन, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। आप ये कम समझते हैं, 100% घरेलू उपभोक्ता को इसका लाभ है और दरभंगा जिला के 75% घरेलू उपभोक्ता का जो है बिजली उपभोक्ता का 0 हो गया अभी। ये सब कभी सोचा जा सकता था? ये एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम सब हो रहे हैं। कल कितने कार्यकर्ताओं का आप सम्मेलन करें, कितने संभावित कार्यकर्ता आ रहे हैं? 10,000 से ऊपर जो एनडीए के कार्यकर्ता है, समर्थक जनता ने, एनडीए के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ दिखाई पड़े। तो बता दें, हमारे साथ भूमि राजस्व मंत्री और खासकर नगर विधायक संजय सराफ जी 5वीं बार अपने कार्यकाल में 6ठी बार की तैयारी कर रहे हैं। कुर्सियां सज सज के तैयार है।